आज परीक्षा में जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं उनके उत्तर की फॉर्मेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, खिलजी साम्राज्यवाद का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तर के प्रारूप में कुछ उसके सब टॉपिक दिए गए हैं। तो पहले हमें देखना है खिलजी साम्राज्यवाद है क्या। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्षेत्रीय विस्तार, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और जो प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था वही वास्तव में खिलजी साम्राज्यवाद है। अब खिलजी साम्राज्यवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। तो खिलजी साम्राज्यवाद की जो पृष्ठभूमि है वो बलबन के प्रशासनिक संगठन पर आधारित थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, यानी उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ। तो इस हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में ऐसे सुधार किए जो उसकी साम्राज्यवादी नीतियों के अनुकूल थे, जिनमें कृषि सुधार हैं, भूराजस्व प्रशासन, सैनिक सुधार, बाजार नियंत्रण व्यवस्था आदि शामिल हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्की राजव्यवस्था के आधार को विस्तृत रूप दिया और तुर्की विशेषाधिकार को भी प्रभावित किया। तुर्कों की जो महत्वपूर्ण इक्तादारी व्यवस्था थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने भंग नहीं किया था, अपितु उसमें कुछ आंशिक संशोधन करते हुए इस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिससे इक्तादार क्षेत्र विशेष में अपने हित समूह विकसित न कर सकें, यानी अपने जो इक्ता वितरित किए गए थे उनको अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन न बना सके। उन पे एक कंट्रोलिंग की व्यवस्था की और प्रशासन में गैर तुर्कों को शामिल करके प्रशासनिक दक्षता को भी बढ़ाने का प्रयास किया और जो उलेमा वर्ग था उनको भी नियंत्रित किया। तो जो उलेमा और उमरा वर्ग था उनको नियंत्रित करने के लिए उसने उनके जो समारोह है एवं जो वैवाहिक संबंध थे उन पे रोक लगा दी तथा धन के अति केंद्रीकरण को भी रोकने की कोशिश की। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो साम्राज्यवादी नीति है उनको लागू करने के लिए जो तत्कालीन जो भूराजस्व प्रशासन था उसमें भी अनेक सुधार किए। जैसे जो राज्य के लिए अधिक उत्पाद अधिशेष सुरक्षित रहे यह भी कोशिश की, यानी जो भूराजस्व से जो वसूली होती थी उसमें अधिक से अधिक वसूली हो और अपना व्यय निकलने के बाद में जो अधिशेष राशि बचे वो अधिकतम हो। और समाज के कुछ जो प्रभावशाली वर्ग थे उनको भी उत्पादन अधिशेष से वंचित करने की कोशिश की। भूराजस्व वसूली में जो बिचौलिए थे मध्यस्थों की भूमिका सीमित की और जो दान में दिए गए क्षेत्र थे जैसे वक्फ है, मिलक है, इनाम की भूमि थी वो खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दी। और भूराजस्व में भी विशेष वृद्धि की, यानी 50% भाग भूराजस्व के रूप में वसूला जाता था और जो चराई वाली भूमि थी उससे भी कर वसूली प्रारंभ कर दी। इस प्रकार देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व सुधारों द्वारा पहली बार जो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उनको प्रभावित करने का प्रयास किया और शहरी केंद्रों को यह सुनिश्चित किया कि उनके परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली सैन्य तंत्र की स्थापना हो सके। तो अलाउद्दीन ने सैनिक सुधार कर उसे साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया। इसके लिए सैनिकों की जो प्रदत्त जागीरें थी उनको वापस लेकर स्थायी सेना का निर्माण किया। और सेना को पहले क्या होता था कि उनके भुगतान के लिए अलग अलग भूक्षेत्र दे दिए जाते थे, उनसे जो राजस्व वसूली होती थी वो ही सैनिकों का भुगतान था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया।
और सैनिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित किया है, जिसे तात्कालिक वैतनिक सुविधाओं के अंतर्गत एक सैनिक अपना सुचारू रूप से जीवन यापन कर सके। तो उस समय एक और सल्तनत जो साम्राज्य था खिलजी साम्राज्य, उसके सामने एक बाह्य समस्या भी थी, यानी मंगोल आक्रमणकारी, जो लगभग सल्तनत काल में उभरते रहे हैं। तो मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य को सुरक्षित करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवाद विस्तार की नीति भी प्रारंभ की और उसने उत्तर भारत के जो राजपूत राज्य थे उनके संबंध में किसी मौलिक नीति को नहीं अपनाया और दक्षिणी अभियान से पूर्व उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को नियंत्रित करना चाहा। तो सर्वप्रथम मुल्तान विजय की, उसके पश्चात क्रमशः गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, जालोर, सिवाना आदि क्षेत्रों को विजित किया और उत्तर भारत की विजय के पश्चात दक्षिण अभियान के अंतर्गत देवगिरी है, वारंगल, द्वार समुद्र, बाबर आदि क्षेत्रों को जीता। तो अलाउद्दीन ने अपनी दक्षिण नीति के द्वारा न सिर्फ दक्षिण के राज्यों पर अपना अधिराज्यत्व आरोपित किया, बल्कि नियंत्रित आर्थिक साधनों को भी प्राप्त किया जो उसकी साम्राज्यवादी नीति के सर्वथा अनुकूल थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के अनुकूल सुसंगठित गुप्तचर प्रणाली भी स्थापित की, जिससे शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। और जब साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित होगी तो व्यापार वाणिज्य का विकास का मार्ग भी अपने आप ही प्रशस्त होगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नई प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के क्रियान्वयन द्वारा साम्राज्यवाद को एक ठोस आधार प्रदान करने की भरसक कोशिश की।